जय हिंद प्यारे साथियों, मैं अमित वर्मा स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल से और सक्सेस क्लासेस में। जैसा कि आप सभी छात्रों ने मेरे से पढ़ के अभी स्पीड टाइम डिस्टेंस का बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट सीखा होगा और उसके में अपने लोगों ने कभी करीब 70 से 80 विद टाइप सहित और थोड़ा सीट के क्वेश्चन लगाए हुए होंगे। ठीक है, आज अपने लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिस टॉपिक का नाम होगा ट्रेन। टॉपिक का नाम क्या होगा? ट्रेन। देखिएगा जरा, थोड़े इसमें आपको कॉन्सेप्ट सीखना पड़ेगा। टॉपिक का नाम रहेगा आपका ट्रेन। ठीक, अब जरा देखो, ट्रेन टॉपिक में थोड़ी थोड़ी कॉन्सेप्ट आपको याद रहने चाहिए। बाकी आपको काफ़ी चीज़ें पहले से ही आती होंगी, जो रिपीटेड स्टूडेंट होंगे उन्हें आती होंगी। ठीक है, अब ट्रेन टॉपिक में छोटी छोटी चीज़ें क्या होंगी वो मैं यहाँ पे आपको लिख दे रहा हूँ एक बार, और आप नोट भी कर लेना। देखिएगा, देखो सबसे पहला पॉइंट, देखो ट्रेन टॉपिक में सबसे पहला पॉइंट जो रहेगा आपके पास, देखो मान के चल रहे हैं एक ट्रेन इधर जा रही है, एक ट्रेन इधर जा रही है। ठीक है, और दूसरी ट्रेन हो सकता है, ट्रेन को टी से लिखेंगे, ट्रेन को हम लोग कैसे लिखेंगे? टी से। ठीक है, दूसरी ट्रेन हो सकती है या फिर कोई व्यक्ति हो सकता है, दूसरी ट्रेन हो सकती है या फिर कोई व्यक्ति हो सकता है या फिर कार हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। एक इधर जा रही है, दूसरी इधर आ रही है, मतलब इनकी चाल कैसी है? विपरीत दिशा। चाल कैसी है इनकी? विपरीत दिशा। चाल कैसी है भाई भाषा? विपरीत दिशा। विपरीत दिशा में चालें जुड़ जाएंगी। विपरीत दिशा में चालें क्या हो जाएंगी? जुड़ जाएंगी। ठीक है, क्या याद रखना है कि अगर एक ट्रेन इधर जा रही है, दूसरी ट्रेन इधर जा रही है, यानी कि आमने सामने से आ रही है, एक सीधे जा रही है और एक उधर से आ रही है, ट्रेन आपस में विपरीत दिशा में चालें जुड़ जाएंगी। मतलब अगर मान लो ऊपर वाले की चाल 50 किलोमीटर प्रति घंटा हो और नीचे वाली की चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटे हो, तो ये आपस में जुड़ जाएंगे। जुड़ के कितने हो जाएंगे? 50-40 कितना हो जाएगा? 90 किलोमीटर प्रति घंटे। इसको आप लिखते हैं रिलेटिव स्पीड। इसका बहुत काम आएगा, आप ट्रेन टॉपिक पढ़ रहे हैं तो इसमें इसका बहुत ही उपयोग होगा। इसे बोलेंगे रिलेटिव स्पीड। कितना हो जाएगा? 50-40 90। इसी में दूसरा कॉन्सेप्ट क्या आता है? दूसरा कॉन्सेप्ट ये आता है, अगर ट्रेन इधर जा रही है और दूसरी ट्रेन भी इधर ही जा रही है, समान दिशा। सब दिशा कैसी? समान दिशा। देखो, हो सकता है दूसरी ट्रेन हो सकता है कोई ना कोई व्यक्ति हो, ये कुछ भी हो सकता है। उसके ऊपर डिपेंड रहेगा कि ये बोलता क्या है, वो उसके ऊपर डिपेंड रहेगा। ठीक है, कार भी हो सकती है, बैल भी हो सकता है, घोड़ा भी हो सकता है, गाड़ी भी हो सकती है, जो भी उससे मतलब नहीं है। दिशा कैसी है? समान। तो समान दिशा में चालें क्या हो जाएंगी? घट जाएंगी। कि चालें क्या हो जाएंगी? घट जाएंगी। कैसे? देखो, अगर ऊपर वाली चाल 50 किलोमीटर प्रति घंटा हो और नीचे वाली 40 किलोमीटर प्रति घंटे से हो, तो ये घट जाएंगे। घट के कितना बचेगा आपके पास? घट के बचेगा कितना? 10 किलोमीटर प्रति घंटा। रिलेटिव स्पीड कितनी बचेगी? 10 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ पे कितनी थी? 90 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ पे घट के कितनी बचेगी? 10 किलोमीटर प्रति घंटा, बस। ठीक है, अब इसके बाद क्या है कि ये तो आपको याद रखना है चाल। अब व्यक्ति हो सकता है, दूसरी ट्रेन भी हो सकती है और कुछ हो सकता है, जो भी आएगा वो आपको देखना पड़ेगा। तो आपको देखना क्या है, अगर चाल सब विपरीत दिशा में है तो चालें जुड़ जाएंगी, अगर चालें समान दिशा में है तो चालें घट जाएंगी। ठीक है, तीसरा पॉइंट आपको क्या याद रखना पड़ेगा इसके पर्पस से? देखो, तीसरा आपको याद रखना पड़ेगा, जब ट्रेन किसी छोटी वस्तु को पार करे। मैं छोटी में लिख दे रहा हूं यहाँ पे, छोटी वस्तु कौन कौन सी आपको ट्रेन के अंतर्गत देखनी पड़ेगी। देखो, छोटी में सबसे पहले तो व्यक्ति आ जाएगा, सिग्नल आ जाएगा, आगे आ जाएगा खंबा, वृक्ष। ठीक है, आदि। यानी कि ट्रेन के कंपैरिजन में ना के बराबर। मतलब ट्रेन आपने देखा होगा बहुत लंबी होती है, 100-200 मीटर तक होती है ट्रेन, 200-300-400-500 मीटर तक होती है ट्रेन, 500-600 मीटर तक। ठीक है, उनके कंपैरिजन में ये बहुत छोटे होते हैं। छोटे मतलब व्यक्ति, चाहे सिग्नल, चाहे खंबा, चाहे वृक्ष। देखो, मोस्टली आप ट्रेन टॉपिक में बस 1, 2, 3, 4 वस्तुओं का प्रयोग होते ज़्यादातर देखेंगे, यानी कि 95% इन्हीं 4 का प्रयोग हुआ। ठीक है, तो ट्रेन किसी छोटी वस्तु में क्या क्या हो सकती है? व्यक्ति, सिग्नल, खंबा, वृक्ष आदि को पार करे, वस्तु आदि को पार करे, तो ट्रेन खुद की लंबाई पार करेगी, खुद की लंबाई पार करेगी। ठीक है, क्या मैंने बताया? देखो सुनो, ट्रेन अगर किसी छोटी
छोटी वस्तु, और छोटी वस्तु में क्या क्या हो सकते हैं? व्यक्ति हो सकता है, सिग्नल हो सकता है, खंभा हो सकता है, वृक्ष हो सकते हैं। आदि को अगर पार करती है तो ट्रेन किसकी लंबाई को पार करेगी? खुद की लंबाई को पार करेगी, ठीक है। और कैसे? देखो आपने सुना ही होगा, चाल बराबर क्या होता है? दूरी बट्टे समय, दूरी बट्टे समय, दूरी बट्टे समय, ठीक, दूरी बट्टे समय। अब यानी कि खुद की लंबाई को पार करेगी तो कहीं ना कहीं ट्रेन की चाल दी गई होगी, और दूरी यानी कि खुद की लंबाई और समय आपको दिया गया होगा। देखो चाल को अपने लोग इस टॉपिक में चाल को अपने लोग सी से लिख देंगे, ठीक है। देखो मेरे लिखने का तरीका है, बस बताने का तरीका और कुछ नहीं। स्पीड चाल को आप हमेशा वैसे लिखते हो, इस एस से लिखते हो तो एस से लिख लीजिए, इससे कोई मतलब नहीं है भाई साहब, आप किसी से भी लिखो, उससे कोई मैटर नहीं करता है, ठीक है। चाल को आप लोग सी से लिख लेना, ठीक है। अब दूरी मैंने बताया, रेलगाड़ी खुद की लंबाई को पार करेगी तो रेलगाड़ी की लंबाई को आर से लिख लेंगे, रेलगाड़ी की लंबाई को किससे लिख लेंगे? आर से। समय दिया गया है तो समय को आप टी से लिख लेंगे, ठीक है। तो इतना आपको कॉन्सेप्ट बनाना पड़ेगा, फिर से याद रखें। देखो इस वाले टॉपिक में चाल को हम लोग सी से लिख देंगे, ठीक है, रेलगाड़ी की लंबाई को आर से लिख देंगे, समय क्या? टी समय लगेगा। अब खुद की लंबाई को पार करेगी तो खुद की लंबाई, रेलगाड़ी की लंबाई बट्टे कोई ना कोई समय। लेकिन याद रखें यदि व्यक्ति सिग्नल खंभा वृक्ष को पार करेगी तो खुद की लंबाई को पार करेगी। लेकिन यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट और आता है, देखो सुनिएगा जरा, इस वाले कॉन्सेप्ट में हमेशा एक पॉइंट और ऐड किया जाता है। देखो जो इस टॉपिक में आप पढ़ेंगे, ट्रेन की लंबाई जो होगी, ट्रेन की लंबाई, जो कमजोर छात्र हैं उनके लिए बता दे रहा हूं मैं, जो पहली बार पढ़ते हैं, जो फ्रेशर्स होते हैं, जो गांव देहात से छात्र आते हैं, उनके लिए मैं बता दे रहा हूं, ठीक है। उनको कई बातें नहीं समझ में आती तो यहाँ से चेक करिए। ट्रेन की लंबाई हमेशा किस में होती है? इस टॉपिक में मीटर में होती है। किस में होती है? मीटर में होती है, ठीक है। इसी कॉन्सेप्ट को मैं थोड़ा एक बार बाइडल करिए दे रहा हूँ, दिखा दे रहा हूँ खोल के। ट्रेन की लंबाई इस टॉपिक में हमेशा किस में होगी? मीटर में होती है, ठीक है। अगर मीटर में होती है तो आपका, और ये चाल, इस टॉपिक में चाल जो होता है वो किलोमीटर प्रति घंटे में होता है, किलोमीटर प्रति घंटे में होता है, ठीक है। चाल जो होगी किसमें होगी? किलोमीटर प्रति घंटे में। तो एक बात आप याद रखना, अगर आप चाल बराबर दूरी बट्टे समय लगाओगे तो चाल में गुणा 5/18 का करना पड़ता है, बराबर रेलगाड़ी की लंबाई और बट्टे कोई ना कोई समय निकल के आएगा। फिर से आपको याद रखने वाली क्या बात होगी? देखो कॉन्सेप्ट तो यही होगा, इस टॉपिक में 98.99% जो रहता है, इस ट्रेन की लंबाई हमेशा मीटर में दी गई होगी, मीटर में दी गई होगी तो रेलगाड़ी की लंबाई मीटर में, और ये समय किस में दिया गया? सेकंड में, सेकंड में नहीं दिया गया तो मिनट में दिया गया होगा। लेकिन इस दो से अलावा कोई दूसरा समय नहीं दिया गया होता, ठीक है। तो ट्रेन की लंबाई मीटर में होगी, ये समय सेकंड में होगा। तो चाल में गुणा 5/18 करना पड़ेगा प्रत्येक बार, बस वो आपको ध्यान रखना है, चाल बराबर दूरी बट्टे समय। और बस इतना कॉन्सेप्ट जरूर याद रहे, चाल बराबर दूरी बट्टे समय। अगर आपको ये याद नहीं रहता है तो आपको बहुत दिक्कत आएगी आगे चल के, ऐसी ऐसी दिक्कतें आएंगी कि आप समझ में नहीं पाओगे, ठीक है। ये तीसरा पॉइंट हो गया है, ठीक है। अगर व्यक्ति सिग्नल खंभे को पार करती है तो ट्रेन, रेलगाड़ी अपनी लंबाई को पार करेगी, रेलगाड़ी खुद की लंबाई, खुद रेलगाड़ी की खुद की लंबाई होगी और बट्टे कोई ना कोई समय होगा, ठीक है। इसके बाद चौथा पॉइंट क्या याद करने वाला रहेगा आपके पास? चौथा पॉइंट एक और है, यदि ट्रेन किसी बड़ी वस्तु, देखो बड़ी वस्तु में क्या क्या आ जाएगा? देखो बड़ी वस्तु में आएगा दूसरी ट्रेन, चाहे वो खड़ी हो, चाहे वो बैठी हो, चाहे चलती हुई हो, कोई मतलब नहीं, दूसरी ट्रेन, सुरंग, पुल, कॉमा प्लेटफॉर्म, कॉमा नदी आदि, ठीक है। सुनिए, यदि ट्रेन किसी बड़ी वस्तु में मतलब कौन कौन आएगा? दूसरी ट्रेन आएगी, सुरंग आएगी, पुल आएगी, प्लेटफॉर्म आएगी, नदी आएगी, ठीक है। आदि को पार करे तो दोनों की लंबाई जोड़ देंगे, दोनों की लंबाई जोड़ देंगे। क्या है कॉन्सेप्ट? देखें जरा, सुनिएगा। आपके पास ये तो कॉन्सेप्ट होता है चाल बराबर दूरी बट्टे समय, ठीक है। मैंने बताया अगर रेलगाड़ी किसी दूसरी बड़ी वस्तु को पार करती है, जैसे दूसरी ट्रेन, सुरंग, पुल, प्लेटफॉर्म, मतलब ट्रेन के कंपैरिजन में बड़ी होनी चाहिए। बड़ी मतलब जैसे कि यहाँ से लेकर, जैसे ट्रेन बहुत लंबी है उसी के कंपैरिजन में मान लो 50 मीटर और लंबी कोई चीज़ आ गई, या 30-40 मीटर, यानी कि जिसे पार करने में थोड़ा समय लगे, ऐसी वस्तुओं को अगर ट्रेन पार करती है। और 95% प्रश्न में यही प्रश्न आते हैं, दूसरी ट्रेन, सुरंग, पुल, प्लेटफॉर्म, यही आते हैं, ठीक है। को पार करें तो दोनों की लंबाई जोड़ देंगे। अच्छा, लंबाई जोड़ोगे कैसे? देखो जरा, चाल आपको चाल दी गई होगी और चाल में आपको गुणा कितना करना है? 5/18। मैंने बताया
5% प्रश्न आपके पास चाल में गुणा 5/18 करना पड़ेगा, क्योंकि जो दूसरी ट्रेन भी होगी, सुरंग भी होगी, पुल भी होगा, प्लेटफॉर्म भी होगा, ये कभी भी किलोमीटर में नहीं होगा भाई साहब, किलोमीटर में नहीं होगा। ये नहीं कहेगा 5 किलोमीटर लंबी दूसरी ट्रेन, अरे भैया 5 किलोमीटर लंबी दूसरी ट्रेन हुई तो क्या यहाँ से लेके का तो 4 गाँव पार कर दिएगा एक ट्रेन ना भैया। सुरंग पुल का 5-6 किलोमीटर लंबे पुल होते हैं अपने भारत में, कौन ना होता है भाई साहब मेरे, ठीक है। प्लेटफॉर्म 6 किलोमीटर लंबा प्लेटफॉर्म देखा है कभी? अबे भैया भारत में स्टेशन भी बड़ा मुश्किल से 1 किलोमीटर मुश्किल से मिलती है, ठीक है। तो चाल गुणा 5/18, ठीक है। दूरी यानी कि रेलगाड़ी, ये रेलगाड़ी होगी, दोनों की लंबाई को जोड़ना है। रेलगाड़ी प्लस दूसरी जो भी चीज होगी, दूसरी क्या क्या हो सकती है, ट्रेन हो सकती है, दूसरी ट्रेन, या फिर सुरंग हो सकती है, या फिर पुल हो सकता है, या फिर प्लेटफॉर्म हो सकता है, प्लेटफॉर्म, ठीक है, क्लियर। इन दोनों की लंबाई को जोड़ना है, इन दोनों की लंबाई को क्या करना है, जोड़ना है। रेलगाड़ी की खुद की लंबाई और इन सब की लंबाई को जोड़ना है। जरूरी नहीं, देखो इसमें से कोई एक ही होगा। अब ये नहीं कि जो सभी इकट्ठे दे देंगे तो सभी इकट्ठे जोड़ दो ना भाई साहब, एक एक दिया गया होगा तो एक ही को जोड़ना है, एक साथ में एक को, और बट्टे कोई ना कोई समय, और समय हमेशा किसमें देगा, सेकंड में, ठीक है। तो बस आपका इतना कॉन्सेप्ट बनेगा, चाल बराबर दूरी बट्टे समय, चाल बराबर दूरी बट्टे समय, चाल में गुणा कितना करना, 5/18 है। देखते रहना, अगर चाल किलोमीटर प्रति घंटे में दी गई है, किलोमीटर प्रति घंटे में दी गई है, तो इसमें हमेशा 5/18 का गुणा करना है। रेलगाड़ी के साथ दूसरी कोई भी ट्रेन, दूसरी कोई भी वस्तु दी गई है, दूसरी वस्तु, मैं इसको अंडरलाइन किए दे रहा हूँ, बंद किए दे रहा हूँ, दूसरी कोई भी वस्तु दी गई है तो उनकी लंबाई को जोड़ना है। चाहे दूसरी ट्रेन हो, चाहे उसके साथ साथ सुरंग हो, चाहे प्लेटफॉर्म हो, चाहे पुल हो या फिर प्लेटफॉर्म हो, उनकी लंबाई को जोड़ना है। जैसे कि रेलगाड़ी की लंबाई 600 है और पुल की लंबाई 200 है, तो इनकी दोनों की लंबाई जोड़ना है। 6 2 800 बट्टे कोई ना कोई समय दिया हुआ है, मान लो 50 सेकेंड, तो बस रख देना, यहाँ से चाल निकल आएगी। लेकिन चाल याद रखें, गुणा कितना करना, 5/18। तो देखो 4 पॉइंट आपके हुए, 4 पॉइंट आपको बहुत ही मन से याद रखना है, और 4 ही पॉइंट से ज़्यादा प्रश्न बनते हैं। मोस्टली सवाल जो आएंगे वो 4 ही प्रश्न से आएंगे, ठीक है। अब देखो, अब 5वां पॉइंट जो मैं बताने जा रहा हूँ, देखो 5वां पॉइंट होता तो नहीं है, लेकिन आपको याद रखना है। क्या याद रखना है, सुनिएगा जरा, आ जाएगा। 5वां पॉइंट आपको इस तरीके से याद रखना है। 5वां, ट्रेन हमेशा एक बार में एक ही वस्तु को पार करेगी, एक ही वस्तु को पार करेगी। ये 5वां पॉइंट इतना इंपॉर्टेंट है कि इसकी कोई गणना नहीं कर सकता। जैसे कि मैंने एक तीसरा पॉइंट बताया, एक चौथा पॉइंट। मैंने तीसरा पॉइंट आपको क्या बताया, देखिएगा भाई, ट्रेन किसी छोटी वस्तु को पार करे, कि ट्रेन किसी छोटी वस्तु को पार करे। और चौथा पॉइंट मैंने बताया, ट्रेन किसी बड़ी वस्तु को पार करे। और 5वां पॉइंट मैंने आपको बताया कि एक बार में केवल एक ही वस्तु को पार करेगी, मैंने तीसरा पॉइंट क्या बताया था, तीसरा पॉइंट बताया था छोटी वस्तु को पार करेगी तो खुद की लंबाई, और अगर बड़ी वस्तु को पार कर रही है, बड़ी वस्तु को, तो मैंने क्या कहा था, बड़ी वस्तु को पार कर रही है तो दोनों की लंबाई क्या कर देना, जोड़ देना है, ठीक है। लेकिन 5वां पॉइंट इसी के रिलेटेड आपको याद रखना है कि एक बार में केवल एक ही वस्तु को पार करेगी। अब देखो इसमें कॉन्सेप्ट में क्या क्या बन सकता है, देखिएगा जरा, इसमें कॉन्सेप्ट में क्या क्या बन सकता है। ट्रेन हमेशा एक बार में एक ही वस्तु को पार करेगी, तो इसमें एक पहला पॉइंट क्या बनेगा कि जब ट्रेन छोटी छोटी वस्तु को पार करे, कैसी वस्तु को पार करे, छोटी छोटी, ठीक, छोटी छोटी में क्या हो सकता है, पहली बार में वृक्ष हो, और हो सकता है दूसरी बार में कोई व्यक्ति हो। क्या मतलब, क्या पता। और मैंने एक बात हमेशा याद बताई आपको कि अगर छोटी वस्तु को पार करती तो रेलगाड़ी किसकी लंबाई पार करेगी, अपनी खुद की लंबाई पार करेगी, खुद की लंबाई। तो रेलगाड़ी खुद की लंबाई, कोई समय दिया गया होगा t1, और फिर रेलगाड़ी कोई दूसरी छोटी वस्तु को पार करेगी, फिर भी दूसरा समय दिया गया होगा। देखो समय अलग अलग दिया गया होगा, रेलगाड़ी वही रेलगाड़ी दूरी बट्टे समय क्या होता है, चाल, और ये चाल होगी तो दोनों चालों को आपस में बराबर कर देंगे। फिर से सुनिएगा, इस वाले टाइप से आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा प्रश्न फेंके जाते हैं। इस वाले टाइप से आपके 5 नंबर को मैं स्टार मारे दे रहा हूँ, डबल स्टार मार देना भाई साहब। टाइप नंबर 5 से आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाएंगे जिसकी कोई गणना नहीं कर सकता है, ठीक है, क्लियर। एक सेकंड रुकिएगा जरा। ठीक है, देखो छोटी छोटी वस्तु को पार करेगी तो रेलगाड़ी खुद की लंबाई पार करेगी, कोई ना कोई पहला समय, रेलगाड़ी खुद की लंबाई को पार करेगी, बट्टे कोई ना कोई दूसरा समय। लेकिन यहाँ भी हो सकता है
वृक्ष थोड़ा मोटा हो, देखो यहाँ पे हो सकता है पहली बार वृक्ष पार कर रहा तो वृक्ष थोड़ा मोटा हो, थोड़ा मोटा, व्यक्ति इतना मोटा हो और वृक्ष थोड़ा इतना मोटा हो, तो एक जगह समय थोड़ा लगेगा, दूसरी समय ज्यादा लगेगा। ठीक है, क्लियर। अब व्यक्ति पतला होगा, वृक्ष हो सकता है मोटा हो सकता है वृक्ष इतना पतला हो और व्यक्ति नहीं थोड़ा मोटा हो, ज्यादा मोटा, तो ये समय अलग अलग लगेगा। लेकिन रेलगाड़ी भाई है तो रेलगाड़ी एक समय, ठीक है। ये दूरी बट्टे समय, दूरी बट्टे समय चाल रहेगी, चाल को आपस में बराबर कर सकते हैं। दूसरा इसमें क्या बनेगा, हो सकता है एक बार छोटी वस्तु को पार करे, एक बार बड़ी वस्तु को पार करे। ठीक है, एक बार छोटी वस्तु को पार करे, एक बार बड़ी वस्तु को। हो सकता है पहली बार में वृक्ष हो, व्यक्ति हो, सिग्नल हो, खंबा हो, और हो सकता है दूसरी बार में एक पुल हो। दूसरी बार में क्या हो, एक पुल हो। और मैंने अभी बात बताई आपको, अगर वृक्ष को पार करेगी तो रेलगाड़ी खुद की लंबाई बट्टे कोई ना कोई समय, और रेलगाड़ी बड़ी वस्तु को पार करेगी, दोनों की लंबाई जोड़ देंगे। दोनों की लंबाई क्या कर दोगे, जोड़ दोगे। अब हो सकता है यहाँ पे पुल हो सकता है यहाँ पे सुरंग हो, यहाँ हो सकता है यहाँ पे प्लेटफॉर्म हो सकता है दूसरी कोई खड़ी ट्रेन हो, पार करें, दोनों की लंबाई जोड़ देंगे, बट्टे कोई ना कोई दूसरा समय दिया गया होगा। ठीक है, अब यहाँ पे छोटी सी बात याद रखना, जैसे अगर मैं बोल रहा हूँ एक T1 बराबर, अगर मैं बोल रहा हूँ समय दिया गया आपको, बाई चांस समय, एक समय दिया गया 10 और एक समय दिया गया 20, तो इसमें से कौन सा 10 होगा, कौन सा 20 होगा? देखो सीधी सी बात पता होगी सभी, ये वाला कौन सा होगा, 10, और ये वाला कितना होगा, 20। क्योंकि भाई साहब रेलगाड़ी अगर पुल को पार करी, बड़ी लंबाई को पार करी, तो पार करने में लगा समय थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा क्या लगेगा, टाइम लगेगा। ठीक है, अगर इसे पार करे तो समय ज़्यादा लगेगा, और रेलगाड़ी ने छोटी वस्तु को पार किया तो समय थोड़ा कम लगेगा, समय थोड़ा कैसे लगेगा, कम लगेगा। ठीक है, क्लियर, समय थोड़ा कम लगेगा, छोटी वस्तु को पार करने में थोड़ा समय लगेगा, बड़ी वस्तु को पार करने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा। और तीसरा कॉन्सेप्ट इसमें जो आता है सबसे बेहतरीन रहता है, जब ट्रेन बड़ी बड़ी वस्तु को पार करे, बड़ी और फिर बड़ी वस्तु को पार करे। ठीक है, तीसरा कॉन्सेप्ट इसमें बहुत ही बेहतरीन आता है, जब ट्रेन बड़ी बड़ी वस्तु को पार करती है। कैसे, देखो ये जरा, अभी मैंने बताया आपको कॉन्सेप्ट नंबर 4, कॉन्सेप्ट नंबर मैंने 4 आपको क्या बताया, जब ट्रेन किसी बड़ी वस्तु को पार करे, जैसे दूसरी ट्रेन पुल, सुरंग, प्लेटफॉर्म, नदी को पार करती है, तो दोनों की लंबाई जोड़ देते हैं। इसी का इसमें तीसरा कॉन्सेप्ट बनेगा। ये वाला कॉन्सेप्ट आपको छोटे छोटे में लेके जाएगा, फिर आपको छोटे बड़े में लेके जाएगा, फिर आपको बड़े बड़े में लेके जाएगा। ठीक है, तीनों कॉन्सेप्ट इसमें समा जाएंगे। कॉन्सेप्ट तो 2 ही बताए मैंने, एक बड़ी छोटी वस्तु को पार करे, एक बड़ी वस्तु को पार करे। ठीक है, लेकिन इसमें कॉन्सेप्ट 3 बन सकते हैं, तीनों मैंने आपको दिखा दी। बड़ी बड़ी को पार करेगी तो रेलगाड़ी पहली बड़ी जो भी बन होगा, बट्टे कोई ना कोई पहला समय, और रेलगाड़ी दूसरी बड़ी वस्तु, बड़ी 2, बट्टे कोई ना कोई दूसरा समय। अब यहाँ पे छात्र ये क्यों सोच सकते हैं कि गुरुजी ऐसा कौन सा होगा कि इसमें कौन सा समय पहले होगा, कौन सा समय बड़ा ही होगा। ठीक है, तो समय की जो बात रहेगी वो देखो डिपेंड रहेगी आपको कौन सी वस्तु बड़ी है। हो सकता है ये 200 मीटर हो और वो 300 मीटर हो, तो 300 मीटर को पार करने में ज़्यादा समय लगेगा और 200 मीटर को पार करने में थोड़ा कम समय लगेगा। जैसे कि यहाँ समय दिया गया 20 सेकेंड और 30 सेकेंड। ठीक है, तो सीधी सी बात है, वो डिपेंड करेगा कौन सी बड़ी वस्तु है। ठीक है, कौन सी बड़ी वस्तु है, क्या करना है। रेलगाड़ी अगर बड़ी वस्तु को पार कर रही है तो मैंने ये 5वां पॉइंट जो लिखा है, ट्रेन हमेशा एक बार में एक ही वस्तु को पार करेगी। अब कई लड़के मालूम क्या सोचते हैं कि जैसे कि सर ने बताया बड़ी वस्तु को पार करी तो उन्हें जोड़ दो, तो क्या अगर बाई चांस ट्रेन बोलता है, ट्रेन एक पुल को पार कर रही, एक पुल 500 मीटर को पार कर रही है 50 सेकंड में, फिर पुल दूसरे पुल को 600 मीटर, तो आप क्या करते हैं कि ये ले भाई साहब रेलगाड़ी पहले पुल को पार कर लिया, दूसरे पुल को भी पार कर लिया, सबकी लंबाई जोड़ दी। ऐसा नहीं करना है भाई साहब, एक समय में केवल एक ही वस्तु को पार करना है। ठीक है, अब मैंने क्या बताया, रेलगाड़ी छोटी छोटी वस्तु को पार करे तो ये तो सीधी सी बात है, अपनी खुद की लंबाई पार करेगी। अब रेलगाड़ी ने छोटी वस्तु को पार किया तो खुद की लंबाई, और रेलगाड़ी ने बड़ी वस्तु को पार किया तो दोनों की लंबाई जोड़ देनी है। तो आगे चल के लड़के ऐसे सोचने लगते हैं, कभी कभार बोल देता है एक 600 मीटर लंबे पुल को एक प्लेटफॉर्म को पार कर रही है, वो 500 मीटर लंबा पुल है, तो दोनों की लंबाई मैंने जोड़ दी, 6 5 1100, रेलगाड़ी की भी लंबाई जोड़ दी। ऐसा नहीं करना है भाई साहब, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, नहीं तो बर्बाद हो जाओगे भाई साहब, कोई देखने के लायक नहीं बचेगा तुम्हें। क्या करना है, इसीलिए मैंने 5वां पॉइंट लिखा है, ट्रेन हमेशा एक बार में एक ही वस्तु को पार करेगी। चाहो तो उससे एक बार में बड़ी पार करा लो, पहली बड़ी और दूसरी बड़ी। ये दूरी बट्टे समय क्या लिखा हुआ है, चाल, ये चाल लिखी हुई है और इसलिए दोनों को बराबर कर देते हैं। चाल दूरी बट्टे समय। यहाँ से बहुत बेहतरीन सवाल आते हैं, बहुत 1 नंबर के सवाल आते हैं, वो मैं आपको दिखा दूंगा। ठीक है, ये छोटी और बड़ी मतलब एक बार में, दूसरी बार में पुल को पार कर रही है, दूसरा समय लगेगा। ठीक है, क्लियर। ये दूरी बट्टे समय क्या लिखा हुआ है, चाल, ये भी चाल लिखी हुई है, इसलिए ये भी बराबर कर दिया। तो सवाल तो आपके 1 नंबर पेज पे रहेंगे। देखो मैंने आपको 4-5 पॉइंट्स रखाए हैं, 4-5 पॉइंट। सबसे पहला पॉइंट आपको क्या याद रखना है, अब देखो सबसे पहला पॉइंट आपको याद रखना है कि
सबसे पहला पॉइंट क्या याद रखना है, चालें अगर विपरीत दिशा में तो चालें जुड़ जाएंगी, ठीक है, चालें अगर समान दिशा में तो चालें घट जाएंगी। फिर उसके बाद तीसरा पॉइंट मैंने आपको क्या बताया, तीसरा पॉइंट मैंने बताया जब कोई ट्रेन छोटी वस्तु को पार करता है, जब ट्रेन किसी छोटी वस्तु, सिग्नल, खंभा, वृक्ष आदि को पार करे तो खुद की लंबाई पार करेगी। खुद की लंबाई मतलब ट्रेन की लंबाई दी गई हुई मीटर में और चाल हमेशा किलोमीटर प्रति घंटे में दिया गया हुआ है, तो इसमें 5/18 का गुणा करना है। तो रेलगाड़ी खुद की लंबाई, चाल बराबर दूरी बटे समय, C = R/T। मैं इस टॉपिक में चाल को C से लिखता रहूंगा, कोई टेंशन ना लेना भाई साहब, जो लोग इंग्लिश मीडियम में पढ़े हुए हैं वो ऐसे लिख लेना, ठीक है भाई साहब, ठीक। और पांचवा पॉइंट मैंने क्या बताया यहाँ वाला, जब ट्रेन किसी बड़ी वस्तु को पार करेगी तो दोनों की लंबाई जोड़ देना है, रेलगाड़ी के साथ साथ जो भी बड़ी लंबाई होगी उसे जोड़ देना, बट्टे कोई ना कोई समय दिया गया और चाल बराबर दूरी बटे समय। लेकिन याद रखना है, याद क्या रखना है भाई साहब, कि ट्रेन हमेशा एक बार में एक ही वस्तु को पार करेगी और इस पर टोटली 3 कॉन्सेप्ट बनेंगे, 1 2 3, और तीनों कॉन्सेप्ट इतने बिंदास बनेंगे जिसकी कोई गणना नहीं कर सकता है, ठीक है। इस माध्यम से मैं आपको कुछ प्रश्न कराने का प्रयास करूंगा, जैसा कि आपको टाइप वाइज में पढ़ाता हूं। टाइप वाइज में पहला टाइप आपको पढ़ाने के लिए जा रहा हूं, ठीक है। आइएगा जरा, पहला टाइप आपका क्या रहेगा, देखिएगा जरा। पहला टाइप रहेगा, पहला टाइप आपके पास है टाइप नंबर फर्स्ट। पहला टाइप क्या है, जब ट्रेन किसी छोटी वस्तु को पार करे, जब ट्रेन किसी को पार करती है, छोटी वस्तु को पार करती है, ठीक है। और मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया जब ट्रेन किसी छोटी वस्तु को पार करेगी तो किसकी लंबाई पार करेगी, खुद की लंबाई को पार करेगी। देखो जरा सुनिएगा, और अगर ट्रेन खुद की लंबाई को पार करेगी तो आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है चाल बराबर दूरी बटे समय, चाल बराबर दूरी बटे समय। और ट्रेन अगर खुद की लंबाई को पार करेगी, अगर ट्रेन खुद की लंबाई को पार करेगी तो आपको चाल मैंने अभी आपको बताया होगा कि चाल हमेशा किलोमीटर प्रति घंटे में दी गई होती ज्यादातर। अगर मीटर प्रति सेकंड में दी गई हो तो कोई टेंशन ही नहीं है, और किलोमीटर प्रति घंटे में दी गई हो तो आप लोग क्या करोगे, इसे बदलने के लिए 5/18 का गुणा करोगे। 5/18 का क्या करोगे, गुणा करोगे भाई साहब, ठीक है। क्योंकि देखो मैंने एसटीडी के पहली टॉपिक में बताया था कि अगर चाल किलोमीटर प्रति घंटे में है, इसे मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 का गुणा करते हैं, ठीक है। कॉन्सेप्ट शायद समझ में आ रहा है। तो देखो पहले टाइप के लिए मैं आपका कॉन्सेप्ट बना दे रहा हूं जो आपको अप्लाई करना है प्रत्येक क्वेश्चन के ऊपर, चाहे वो ऑफलाइन हो चाहे वो ऑनलाइन हो। मैं पढ़ाता भाई साहब ऐसे हूँ, डिट्टो आपको समझ में आना चाहिए। देखो अब मैं कॉन्सेप्ट बना दे रहा हूँ। कॉन्सेप्ट आपका क्या रहेगा, चाल बराबर दूरी बटे समय। अगर आपको चाल किलोमीटर प्रति घंटे में दी गई है तो आपको हमेशा इसमें गुणा कितना करना है, 5/18 है। और रेलगाड़ी अगर छोटी वस्तु को पार कर रही है तो रेलगाड़ी किसकी लंबाई पार करेगी, खुद की लंबाई। तो रेलगाड़ी की लंबाई बट्टे कोई ना कोई समय। अब आपको क्या ध्यान देना है, देखो ये वाला भी, ये रेलगाड़ी की लंबाई मोस्टली सवालों में 98.99% सवालों में किस में होगा, मीटर में। और ये समय भी किस में होगा, सेकंड में। किस में होगा भाई साहब, सेकंड में। 98.99% आपको सवाल सेकंड में मिलेगा। अगर नहीं मिल रहा है तो कोई बात नहीं, आप बदल लेना, ठीक है। आपकी हमेशा यूनिट एक होनी चाहिए, ये भी मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा, ये भी मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। चाल में गुणा 5/18 करना है। पहले कॉन्सेप्ट के लिए मैंने आपको टाइप बना दिया है, चाल में 5/18 का गुणा करना है इक्वल टू दूरी बटे समय, रेलगाड़ी की लंबाई बटे समय, खुद की लंबाई। बस इतना कॉन्सेप्ट आपको इसमें याद रखना है। पहले टाइप के लिए इतना कॉन्सेप्ट बिल्कुल सटीक बैठेगा, पहले टाइप के सारे प्रश्न हो जाएंगे। देखिए अब सवाल क्या कह रहा है, 108 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है एक ट्रेन, किसी खंबे को, किसे पार कर रही है, खंबे को। तो खंबे को तो पार करेगी, किसकी लंबाई, खुद की लंबाई भाई साहब, खुद की लंबाई को पार करेगी। कितने सेकंड में पार कर रही है, 32 सेकंड में। देखो समय भी सेकंड में, चाल किलोमीटर प्रति घंटे में, मैंने जो बताया वही रहेगा। आप 98.99% प्रश्न को पढ़ेंगे फिर भी यही रहेगा, आ जाएगा। आपको कुछ नहीं करना है, चाल बराबर दूरी बट्टे समय लगाना है। चाल बराबर दूरी बट्टे समय, चाल बराबर दूरी बट्टे समय। और चाल में गुणा कितना करना है, 5/18 का गुणा करना है। देखो चाल दिया गया 108, गुणा कितना करना है, 5/18। दूरी, रेलगाड़ी खुद की लंबाई, रेलगाड़ी की लंबाई पूछी गई है बट्टे समय। समय कितना दे रहा है, 32 सेकंड समय दे रहा है। बस आंसर आ गया। देखो 18 छिक्का 108, 6 पंजा 30, तो रेलगाड़ी की लंबाई 6 पंजा 30, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9। आंसर आएगा 960 मीटर। आंसर कितना आएगा, 960 मीटर। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर कौन सा भाई साहब, ए। तो आपको याद क्या रखना है इस तरीके के प्रश्न में। देखो पहला टाइप जो आप पढ़ने जा रहे हैं, पहला टाइप पढ़ने जा रहे हैं, जब ट्रेन किसी छोटी वस्तु को पार करेगी। छोटी वस्तु को पार करने के लिए बस इतना कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा मेरे प्यारे भाइयों। जो कमज़ोर आते हैं ना, फ्रेशर्स, बिल्कुल ताजे
उनके लिए मैं 1 नंबर का दिखा दे रहा हूँ भाई साहब, अभी आप कर लीजिएगा। इसमें आए हुए प्रश्न में एसएससी अथवा यूपीएसआई में आए हुए सारे क्वेश्चनों को करवा दूंगा बैच के दौरान। रेलवे के भी करवा रहा हूँ, लेकिन वो रेलवे के दौरान मैं ऑफलाइन बैच में करा रहा हूँ। आप इसको पहले तैयार करिएगा, फिर उसके बाद क्लास में बैठोगे तो और मजा आएगा भाई साहब, ठीक है। क्लियर। चाल में गुणा कितना, 5/18, रेलगाड़ी की लंबाई बट्टे कोई ना कोई समय। अब इस सवाल में देखो कॉन्सेप्ट जरूर एक बनेगा, लेकिन 1 2 3 है, 3 में से कोई पूछा एक जाएगा। हो सकता है चाल पूछा है, हो सकता है रेलगाड़ी की लंबाई, हो सकता है समय पूछा जाए, ठीक है। तो 3 दिए गए होंगे, एक पूछा जाएगा, वो कौन सा पूछा जाएगा वो आपके ऊपर डिपेंड रहेगा। इस वाले सवाल में क्या पूछेगी, रेलगाड़ी की लंबाई। तो मैं ऐसे 3 4 4 सवाल लेके आया हूँ आपके सामने, ठीक है। अगला प्रश्न, आप अगला प्रश्न लगाइएगा। इसमें चाल पूछी गई है, लगाइएगा। मैं आपको समय भी दे रहा हूँ 20 सेकंड का, तब तक मैं थोड़ा पानी पी लूँ, ठीक है। लगाइएगा। देखो सवाल क्या कह रहा था, सवाल ये कह रहा था कि देखो कॉन्सेप्ट कुछ नहीं है, बस कॉन्सेप्ट आपको उतना ही लगाना है जितना मैंने बताया है। सवाल क्या कह रहा था, 350 मीटर लंबी रेलगाड़ी खंबे को पार करेगी तो रेलगाड़ी किसकी लंबाई, खुद की लंबाई। तो आपको चाल में गुणा 5/18 करना है, रेलगाड़ी खुद की लंबाई बट्टे कोई ना कोई समय। अगर चाल किलोमीटर में दी गई है तो ठीक है, नहीं दी गई तो अब बनाना पड़ेगा। पूछा गया गति पूछ गई, चाल चाल पूछी गई है तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है, 350 मीटर बट्टे समय कितना है, 14 सेकंड। कितना सेकंड, 14 सेकंड। तो चाल गुणा कितना, 5/18। आपको चाल निकालनी किलोमीटर प्रति घंटे में, तो कोई टेंशन नहीं है। चाल बराबर आप 350 बट्टे 14 इंटू ऊपर 18 पहुंच जाएगा, नीचे कितने 5 आ जाएंगे, तो 5 सत्ते 35 और 14 पंजे 70, 18 पंजे 90 किलोमीटर प्रति घंटे। चाल आपकी आ जाएगी 90 किलोमीटर प्रति घंटे, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी पार्ट हो जाएगा। कौन सा पार्ट हो जाएगा, सी पार्ट। सिंपल से सवाल है भाई साहब, 1 सेकंड के रत्ती भर के सवाल हैं, ये उड़ जाएंगे ऐसे ही, देखते ही देखते उड़ जाएंगे। लेकिन बस आप टाइप वाइज लगाइए। पहला टाइप मैंने बता दिया है, चाल बराबर दूरी बट्टे समय। चाल में गुणा 5/18, रेलगाड़ी की लंबाई बट्टे कोई ना कोई समय रहेगा। 3 में से देखो, एक सवाल में मैंने क्या पूछ लिया, एक सवाल में मैंने पूछ लिया रेलगाड़ी की लंबाई, दूसरे सवाल में मैंने क्या पूछ लिया, रेलगाड़ी की चाल। तो तीसरे सवाल में भी देखता हूँ क्या मिल जाएगा आपको, वो तो आपके ऊपर डिपेंड रहेगा क्या क्या मिलेगा, ठीक है। तीसरा सवाल लगा, ठीक, लगाइए आप। सवाल दिया है, ट्रेन 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी खंबे को पार करने में 40 सेकंड का समय लेती है, तो रेलगाड़ी की चाल बतानी है आपको, चाल, ठीक। बहुत ही सिंपल है, सिंपल से सिंपल, ठीक है। लगाइएगा। क्या है, आइए देखते हैं। एक 200 मीटर लंबी ट्रेन, आपका कॉन्सेप्ट में मैंने क्या बताया, चाल गुणा 5/18 इक्वल टू रेलगाड़ी की लंबाई बट्टे कोई ना कोई समय। अगर आपके पास चाल दी गई है तो, नहीं दी गई तो आपको निकालनी पड़ेगी। चाल आपको निकालनी पड़ी है 5/18 है, ठीक है। रेलगाड़ी की लंबाई कितनी, 200 मीटर। 200 मीटर पार करने में कितना समय ले रही है, 40 सेकंड का समय, 40 सेकंड का। तो 4 पंजे 20, 5 से ये 5 लगाया जाएगा, तो रेलगाड़ी की चाल कितनी निकाल आएगी, 18 किलोमीटर प्रति घंटे। 18 किलोमीटर प्रति घंटे। ऑप्शन नंबर आपका आ जाएगा बी पार्ट। कौन सा आ जाएगा, बी पार्ट, ठीक है। प्रत्येक टाइप के छोटे छोटे प्रश्नों से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, प्रत्येक टाइप के 4 4 सवाल लगा दे रहा हूँ, ठीक है। कोई बात तो नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। अगला सवाल, चौथा सवाल लगाइएगा, 20 सेकंड है, लगाओ। 45 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रही ट्रेन एक घर को 12 सेकंड में पार करती है, तो उसकी क्या निकालनी है, चाल, लंबाई। आओ भाई साहब देखते हैं, 30 सेकंड हो गया, काफी है। देखो क्या कह रहा है सवाल,
सवाल में है ही कुछ नहीं। आपको मैंने जितना कॉन्सेप्ट बताया, अगर किसी छोटी वस्तु को पार करें तो छोटी वस्तु के लिए मैंने कॉन्सेप्ट बनाया c × 5/18 बराबर रेलगाड़ी बट्टे कोई ना कोई समय। ठीक, रेलगाड़ी को r से लिख देना, चाल को c से लिख देना। 45 किलोमीटर प्रति घंटा, 45 गुणा कितना करना है 5/18। ठीक है, रेलगाड़ी की लंबाई पूछी गई तो रेलगाड़ी की लंबाई को r माने ले रहे हैं, बट्टे कितने समय 12 सेकंड में, 12 सेकंड में पार कर रही तो 12 सेकंड में। ठीक है, 9 दूनी 18, 9 पंजे 45, 2 से कितनी बार 2 छिंग 12, तो रेलगाड़ी की जो लंबाई निकल के आएगी 5 पंजे 25, 25 छिक्का 150, कितना 150 मीटर, 5 पंजे 25, 25 छिक्का 150 मीटर। ठीक, अब कई लोगों को ये तो दिक्कत नहीं आ रही है कहीं कई लोगों को ये तो दिक्कत नहीं आ रही, 5 पंजे 25 और ये 6 ऊपर पहुंच जाएगा, 25 छिक्का 150 मीटर, ऑप्शन नंबर बी। अब कई लोगों को ये भी दिक्कत आ रही है कि यार ये 6 कहाँ ऊपर कैसे पहुंच गए। अबे भाई साहब, अगर ये दिक्कत आ रही है तो इसको कंप्लीट करिएगा, नहीं तो बहुत दिक्कत आने वाली है आपके साथ। अगर ये दिक्कत आ रही है तो इसको खत्म करिएगा तुरंत ही, 5 पंजे 25, नहीं तो कई लोग करते r बराबर ये 12 18 ऊपर ले जाए, यहीं पे काट पीट दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपका पहला टाइप समाप्त होता है। ठीक, क्या होता है, पहला टाइप समाप्त होता है जब रेलगाड़ी किसी सिंगल व्यक्ति या वस्तु को पार कर रही है। अब इसके बाद दूसरा टाइप स्टार्ट होगा। देखो, दूसरा टाइप थोड़ा ऐड करके दे रहा हूं मैं आपको, देखिएगा। दूसरा टाइप क्या रहेगा, दूसरा टाइप आपका रहेगा, देखो लिख के दे रहा हूं मैं आपको। अगला टाइप रहेगा टाइप सेकंड। टाइप सेकंड आपका रहेगा जब ट्रेन चलते हुए व्यक्ति को पार करे, या फिर आप ऐसे बोल सकते हैं चलते हुए व्यक्ति की जगह पे छोटी वस्तु को पार करे, छोटी वस्तु। ठीक, अभी हम अपने लोग छोटी वस्तु पढ़ रहे हैं तो सब जगह छोटी वस्तु होगी। अब छोटी वस्तु का मतलब कई लोग कहेंगे, देखो यहाँ पे छोटी वस्तु कौन कौन होती है, वृक्ष, सिग्नल, खंबा, ठीक है, व्यक्ति होता है। अब कई लोग ये कहेंगे कि चलता हुआ पेड़। अरे भैया, चलता हुआ पेड़ नहीं होगा, तो इसी वजह से मैंने यहाँ पे लिखा है व्यक्ति को पार करे, चलते हुए व्यक्ति। कभी आपने पेड़ चलते हुए देखा है, कभी आपने सिग्नल चलते हुए देखा है, या फिर व्यक्ति, वृक्ष, सिग्नल, खंबे को चलते हुए देखा है? नहीं देखा है। तो मोस्टली ऐसे सवालों में छोटी वस्तु मतलब होगा कौन, केवल चलता हुआ व्यक्ति। हो सकता है साइकिल चल रही हो ट्रेन के कंपैरिजन में, हो सकता है साइकिल या फिर मोटरसाइकिल, छोटी वस्तु होगी। छोटी वस्तु अगर को पार कर रहा है तो ट्रेन किसकी लंबाई को पार करेगी, खुद की लंबाई को। लेकिन कॉन्सेप्ट थोड़ा बदल जाएगा। अगर चलती हुई वस्तु को पार कर रही है, चलती हुई वस्तु को, तो देखो नंबर पहला ऐसा हो सकता है कि जिस दिशा में ट्रेन जा रही है उसी दिशा में व्यक्ति जा रहा हो, व्यक्ति या फिर छोटी वस्तु जा रही हो, छोटी वस्तु। तो अगर ये डायरेक्शन सेम डायरेक्शन में चाल क्या हो जाती है, घट जाती है। ठीक है, क्लियर। अब ऐसा भी हो सकता है जिस दिशा में ट्रेन जा रही हो, ट्रेन एक ही होगी, ट्रेन को टी से लिख दे रहे ट्रेन। अब भाई साहब कई लोगों को बड़ा दिक्कत आ गई, कभी ट्रेन लिखते हैं, कभी आर लिखते हैं। ले भाई साहब, ले रेल, जिधर साइड को रेल जा रही है उधर ही विपरीत दिशा में व्यक्ति हो सकता है, या फिर छोटी वस्तु या फिर साइकिल हो सकता है, साइकिल चलाता हुआ व्यक्ति हो जाए। अगर दिशा विपरीत हुई तो चालें क्या हो जाएंगी, चालें जुड़ जाएंगी। ठीक है, चाल जुड़ जाएगी। सुनना भाई साहब मेरे, अगर समान दिशा हुई तो चालें घट जाएंगी और विपरीत दिशा हुई तो चालें जुड़ जाएंगी। अब कॉन्सेप्ट क्या बनेगा, छोटी वस्तु को पार कर रहा है तो रेलगाड़ी खुद की लंबाई पार करेगी। कॉन्सेप्ट क्या बनेगा, रेलगाड़ी अगर छोटी वस्तु को पार करे तो खुद की लंबाई। तो देखो जरा क्या लिखोगे, हो सकता है चाल को अपने लोग किससे लिख रहे हैं, सी से, तो हो सकता है चाल प्लस और माइनस कुछ भी हो सकता है। देखो एक की चाल, ट्रेन की चाल C1 होगी, उसकी व्यक्ति की जो भी होगा वो C2 होगी। ट्रेन की चालें प्लस माइनस कुछ भी हो सकती हैं, वो डिपेंड रहेगा किसके ऊपर, इन दोनों के ऊपर। अगर ये वाली सिचुएशन हुई, रेलगाड़ी उस दिशा में जा रही थी, विपरीत दिशा में व्यक्ति आ रहा था, तो दोनों चालें जुड़ जाएंगी। और चाल में गुणा कितना करोगे, 5/18 इक्वल टू, अगर व्यक्ति को पार कर रही है, छोटी वस्तु को पार कर रही है, तो रेलगाड़ी किसकी लंबाई, खुद की लंबाई, बट्टे कोई ना कोई समय होगा। ये कॉन्सेप्ट आपके दूसरे टाइप के प्रश्नों के लिए बन जाएगा। ठीक है, देखो सुनो फिर से एक बार, अगर रेलगाड़ी जिस दिशा में जा रही थी उसी दिशा में अगर व्यक्ति जा रहा है तो आपकी चालें घट जाएंगी। चाल क्या हो जाएगी, घट जाएगी।
और रेलगाड़ी जिस दिशा में जा रही थी उसके विपरीत दिशा में व्यक्ति जा रहा था, व्यक्ति यानी छोटी वस्तु, और छोटी वस्तु में केवल एक ही पॉइंट आएगा, जो आएगा केवल और केवल क्या आएगा भाई साहब, व्यक्ति। क्योंकि ना तो वृक्ष चलता हुआ होगा, ना ही सिग्नल चलता हुआ होगा, ना ही खंबा चलता हुआ देखा होगा कभी ना आपने। तो मोस्टली सवालों में यहाँ पे व्यक्ति होगा, और व्यक्ति अगर होगा तो अब हो सकता है चाल प्लस हो जाए या फिर माइनस। प्लस होगी तो दिशा विपरीत होगी, अगर माइनस होगा तो चाल समान दिशा में होगी। अच्छा, चाल दी गई होगी तो गुणा कितना करना है, 5/18। चाल में गुणा 5/18 बट्टे कोई ना कोई रेलगाड़ी की लंबाई बट्टे कोई ना कोई समय दिया गया होगा। बस यहाँ से आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसके माध्यम से मैं आपको टैब नंबर 2 से पहला प्रश्न आपको दिखा दे रहा हूँ। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे लगा हुआ है। ठीक है, देखिएगा जरा, इसे लगाइएगा। क्या लिखा हुआ है सवाल में, देखिएगा जरा। देखो सवाल क्या है, 110 मीटर लंबी रेलगाड़ी अपने से विपरीत दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटे से 6 किलोमीटर प्रति घंटे से भाग रहे व्यक्ति को 6 सेकंड में पार करती है। तो रेलगाड़ी की चाल, ये कुछ नहीं है, इसको मतलब। ठीक है, सवाल इतना है आपके सामने और बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। ठीक है, इधर आ जाओ। देखो कॉन्सेप्ट सुनिएगा, मैंने क्या बताया कि 110 मीटर लंबी रेलगाड़ी अपने से विपरीत दिशा में, दिशा कैसी है, विपरीत। दिशा कैसी है भैया, विपरीत। 6 किलोमीटर प्रति घंटे से भागे जा रहे व्यक्ति को 6 सेकंड में पार करती है। तो रेलगाड़ी की चाल निकालनी है। ठीक है, मैंने कॉन्सेप्ट क्या बताया भाई साहब, देखिएगा कॉन्सेप्ट। मैंने क्या बताया कि अगर ट्रेन किसी चलते हुए व्यक्ति को पार करे तो दोनों की लंबाई या फिर प्लस होगी या फिर माइनस होगी। इसमें गुणा कितना करना, 5/18, और रेलगाड़ी की लंबाई और बट्टे कोई ना कोई समय। ये तो होगा आपके दूसरे टाइप के प्रश्नों के लिए ब्रह्मास्त्र होगा। ठीक है, रेलगाड़ी प्लस माइनस होगी इंटू 5/18, क्योंकि रेलगाड़ी की चाल हमेशा किलोमीटर प्रति घंटे में दी जाती है। 99% प्रश्न पेपर में इस वाले टॉपिक से आपका किलोमीटर प्रति घंटा ही दिया होगा। देखो आपको रेलगाड़ी की चाल निकालनी है। अच्छा, दिशा कैसी है, विपरीत। विपरीत दिशा चाल जुड़ जाएगी, विपरीत दिशा चाल जुड़ जाएगी, समान दिशा चाल घट जाएगी। ठीक है, आ जाओ। रेलगाड़ी की चाल नहीं पता तो हमने मान लिया सी दिया गया हुआ, C1। विपरीत दिशा चाल कितनी है व्यक्ति की, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। इसमें गुणा कितना करना, 5/18। रेलगाड़ी कितने मीटर लंबी है, 110 मीटर, बट्टे समय कितना दे रहा है, 6 सेकंड। बस आंसर। इसको सॉल्व कर लीजिएगा। 6 × 3 = 18, 5 से ये काटिएगा, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10। तो C1 + 6 बराबर 22 × 3 = 66। तो C बराबर आपका जो आएगा 66 में से 6 कट जाएगा। C बराबर यानी कि C1 बराबर आपकी जो चाल निकल के आएगी 60 किलोमीटर प्रति घंटे। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर कौन सा, बी। ठीक है, क्लियर। शायद थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आएगा तो एक बार लाइक कर दीजिएगा और कमेंट भर दीजिएगा। हक 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 कुछ भी लिख दीजिएगा, जो भी लिखना हो। हेलो, हाय सर जी, क्या कॉन्सेप्ट पढ़ाया, और ये कॉन्सेप्ट ऐसा पढ़ाया जो कि बिल्कुल समझ में भी नहीं आ रहा है, इसलिए मैं इस क्लास को छोड़ के जा रहा हूँ। आप ऐसा लिख दीजिएगा, मेरे को कोई टेंशन नहीं है, लेकिन मैं पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ। मेरे को लग रहा है कि जब भाई साहब कोई इंस्टा पे नाचने वाले को आप लोग लाइक कर सकते हो, तो यहाँ पे भी मैं तो थोड़ा बहुत पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ, चाहे वो सही हो या गलत हो, लेकिन पढ़ाने का प्रयास तो कर रहा हूँ कम से कम। अब गलत होगा तो भी पढ़ाऊँगा, सही होगा तो भी पढ़ाऊँ। गलत तो पढ़ा नहीं रहा हूँ, लेकिन सही पढ़ा रहा हूँ कुल मिला के। देखो कॉन्सेप्ट मैंने क्या बताया, दूसरे नंबर कॉन्सेप्ट बना दिया है। अगर व्यक्ति को पार कर रही है, चलते हुए व्यक्ति को, तो दो ही डायरेक्शन हो सकती है, या फिर विपरीत दिशा या फिर समान दिशा। विपरीत दिशा में चालें जुड़ जाएंगी, समान दिशा में घट जाएगी। तो चाल को क्या लिखना है, चाल प्लस माइनस इंटू 5/18, और चाल में हमेशा 5/18 का गुणा करना है, क्योंकि चाल होती है किलोमीटर प्रति घंटे में। ठीक है, क्लियर। रेलगाड़ी खुद की लंबाई को पार करके बट्टे कोई ना कोई समय दिया गया होगा। रेलगाड़ी अगर चल रही है तो रेलगाड़ी खुद की लंबाई को पार करती है। अगर व्यक्ति दिया गया तो रेलगाड़ी खुद की लंबाई को पार करेगी। ठीक है, कॉन्सेप्ट मैंने बना दिया था, इसको याद रखिएगा, बस इतना लगाना है। लेकिन सवाल जरूर एक होगा, लेकिन प्रश्न इससे 4 पूछे जा सकते हैं। हो सकता है रेलगाड़ी की चाल पूछी हो सकता है
व्यक्ति की चाल पूछी हो सकता है रेलगाड़ी की लंबाई, हो सकता है समय। सवाल जरूर एक है, लेकिन इससे सवाल 4 बनेंगे। 4 में से मैं देखता हूँ कौन कौन से सवाल आपके सामने है। दूसरा सवाल लगाइएगा। पहले में मैंने आपसे चाल पूछ ली, दूसरे में मैंने आपसे समय पूछ लिया। लगाइएगा, 20 सेकंड है आपके सामने। लगाओ लगाओ, 20 सेकंड है। क्लास अगर अच्छी लग रही हो तो लाइक जरूर किया करिएगा भाई साहब, और कमेंट भर दिया करें। और क्लास का टाइम तो आपको पता ही है, डेली शाम को 7:30 बजे से 8 बजे के बीच में। शाम को 7:30 से 8 बजे के बीच में आपकी क्लास पढ़ाई जाती है टॉपिक वाइज। और प्रैक्टिस आपकी हो सकता है 1-2 दिन में स्टार्ट हो जाए, वो आपको सुबह के टाइम पे रहेगी प्रैक्टिस, किसी भी टाइम हो सकता है। ठीक है, 20 सेकंड हो गए, देखिएगा, आइएगा। मैंने आपको बताया है आपको क्या कॉन्सेप्ट लगाना है। देखो, 500 मीटर लंबी ट्रेन जो कि 76 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रही है, ट्रेन की गति की दिशा में 16 किलोमीटर प्रति घंटे से दौड़ने वाले एक व्यक्ति को पार करने में कितना समय है। देखो, ट्रेन की गति की दिशा में, जिस दिशा में ट्रेन जा रही है उसी दिशा में, तो डायरेक्शन कैसी हुई, सेम डायरेक्शन। और सेम डायरेक्शन तो चाल घट जाएगी। ठीक है, तो चाल घट जाएगी C1 - C2 इंटू 5/18 रेलगाड़ी की लंबाई बट्टे कोई ना कोई समय। C1 - C2 क्या लिखोगे, ट्रेन की चाल 76 है, C2 कितना दिया है 16 इंटू कितना 5/18। रेलगाड़ी की लंबाई कितने मीटर है 500 मीटर, और पार करने में कितना समय पूछा गया, समय लेगा, समय आपसे पूछा गया। ठीक है, ये 76 जाएगा किससे 16, तो ये 0 बचेगा, ये बचेगा, 7 में से गया 6 इंटू 5/18 इक्वल टू 500/T। ठीक है, 0 से 0 काट दीजिएगा, 5 से 10 बार काट दीजिएगा, इसको 6 × 3 = 18 काट दीजिएगा, तो T बराबर 10 × 30 सेकेंड। T बराबर 10 × 30 सेकेंड। ऑप्शन नंबर कौन सा, बी रहेगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, सिंपल है, वैसे कोई दिक्कत तो नहीं आ रही होगी। एक बार मैं चेक किए ले रहा हूँ भाई साहब कि दिखाई पड़ रहा है कि नहीं, लोगों को दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, दिखाई पड़ रहा है, अच्छे से दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, सब कुछ बेहतरीन चल रहा है, और बेहतरीन चल रहा है तो इसी नाम से अगला सवाल लगाइएगा एकदम स्पीड से। 2 सवाल हो गए, तीसरा सवाल और लगा लीजिएगा, बस इतना काफ़ी है। 3 सवाल करा दे रहा हूँ मैं प्रत्येक टाइप के। अगला सवाल आपको 20 सेकंड का समय भी दे रहा हूँ। इस वाले सवाल में क्या पूछे, 250 मीटर लंबी एक ट्रेन 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से उसी दिशा में चलते हुए, उसी दिशा में, दिशा कैसी है सेम, और दिशा अगर सेम है तो चालें हो जाएंगी घट, और चालें अगर होती विपरीत तो चालें हो जाती जुड़। ठीक है, क्लियर मेरे भाई, लगाइएगा। 250 मीटर लंबी एक ट्रेन 10 किलोमीटर प्रति घंटा से उसी दिशा में चलते हुए व्यक्ति को 20 सेकंड में पार करे तो ट्रेन की गति। आ जाओ भाई, देखते हैं। ट्रेन 250 मीटर लंबी ट्रेन जो दिया गया, दूरी दी गई है तो पहले दूरी लिख लीजिए। 250 मीटर लंबी एक ट्रेन, ठीक है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा से उसी दिशा में, तो पहले तो हमें इसकी चाल पता नहीं है ट्रेन की, और 10 किलोमीटर प्रति घंटा उसी दिशा में, दिशा दी गई समान तो चाल घट जाएगी। इंटू कितना करना है 5/18। ठीक है, कितने सेकंड में पार कर रही है, 20 सेकंड में पार कर रही है, 20 सेकंड में, तो 20 यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, अब कई लोगों को ये भी लगाना नहीं आता होगा कि चाल बराबर दूरी बट्टे समय, इसमें समय नहीं पहचानना आता होगा। भाई साहब, अगर समय नहीं पहचानना आता है तो फिर आपके सामने बहुत बड़ी दिक्कत है। दूरी, ये मैं एसटीडी में पढ़ा चुका हूँ, एसटीडी देखिएगा फिर तो आगे आप चाल किसको बोलते हैं, दूरी किसको बोलते हैं, और समय किसको बोलते हैं। ठीक है, अगर ऐसी कंडीशन है तो भाई साहब फिर तो बहुत दिक्कत है। 0 से 0 काट दीजिएगा, 5 से कितनी बार, 5 × 5 = 25, और 2 से कितनी बार, 2 × 18, C - 10 बराबर 9 × 2 = 18। अब कई लोगों के साथ ये भी दिक्कत है काटने वाली, बहुत दिक्कत होगी, नए छात्रों के साथ बहुत दिक्कत आती है ये सब। अरे भाई साहब, किधर से किधर काटा, इधर 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 इधर, किधर गया, किधर गया भाई, किधर गया, 5, नो 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 नो, एक सेकंड, थोड़ा गलती से काट दिया हूँ मैं शायद। ये कटेगा 0 से 0, 5 × 5 = 25, ठीक है, 2 × 18, C - 10 = 9 × 5 = 45, 9 × 5 = 45, तो C बराबर इसकी चाल आएगी, इधर ये 5 10 घट जुड़ जाएगा, 10 जुड़ जाएगा तो आ जाएगा 55 किलोमीटर प्रति घंटे, 55 किलोमीटर प्रति घंटे चाल। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर कौन सा, ए। तो ठीक है, पहला सवाल था व्यक्ति को पार कर रही थी, लेकिन दूसरा सवाल क्या था, चलते हुए व्यक्ति को पार कर रही थी। इसी का तीसरा कॉन्सेप्ट और आता है, वो भी बहुत बेहतरीन बनता है, उसको भी देखते हैं। तो यानी कि 3-3 सवाल अथवा 4-4 सवाल मैं एक बार दे रहा हूँ आपको। देखो, दूरी और समय, रेलगाड़ी की लंबाई और समय और चाल कौन कौन सी है वो आपको पहचानना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं कहीं ऐसा दिक्कत कर रहे हो भाई साहब कि कौन कौन सा दिया गया है।
अगर वो सब आपके साथ दिक्कत है तो वो बहुत बड़ी परेशानी है। वो आप मेरे एसटीडी के पहले टॉपिक में देखिएगा, चाल किसको बोलते हैं, दूरी किसको बोलते हैं, समय किसको बोलते हैं। अगर ऐसी समस्या है तो फिर ये बहुत बड़ी मेजर प्रॉब्लम है। चलो आओ अब तीसरे कॉन्सेप्ट को देखते हैं। आ जाओ भाई, तीसरा कॉन्सेप्ट आपका क्या रहेगा? तीसरा टाइप थर्ड। टाइप थर्ड आपका है रहेगा, देखो बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट आता है ये। इस वाले कॉन्सेप्ट में काफी लोग दिक्कत कर जाते हैं समझने में। कैसी दिक्कत देखिएगा, जब ट्रेन दूसरी चलती ट्रेन में बैठे व्यक्ति को पार करे, बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट बनता है, बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट रहता है ये, और इतना बेहतरीन रहता है जिसका कोई जवाब नहीं है। देखो फिर से एक बार मैंने जो लिख दिया वो एक बार पढ़ लीजिएगा आप लोग। क्या लिखा हुआ है? जब ट्रेन किसी दूसरी ट्रेन में बैठे व्यक्ति को पार करे, ठीक है, जब ट्रेन दूसरी चलती ट्रेन में बैठे व्यक्ति को पार करे। जैसे कि एक ट्रेन ये जा रही है, ये ट्रेन T1 जा रही है, इसमें कोई मान लो यहाँ पे कोई व्यक्ति बैठा हुआ है, दूसरी इसके पीछे से ट्रेन आ रही है जो इस व्यक्ति को पार कर रही है, इस व्यक्ति को पार कर रही है। T2 दूसरी ट्रेन, रेल 1 रेल 2 इस व्यक्ति को पार कर रही है, ना कि, देखो व्यक्ति को पार कर रही है, ना कि पूरी ट्रेन को पार कर रही है। अगला एक और कॉन्सेप्ट आता है, वो आगे चल के मिलेगा आपको। ये केवल ट्रेन में बैठे व्यक्ति को पार कर रही है, ना कि रेलगाड़ी को पार कर रही है, ठीक है। अगर रेलगाड़ी को पार नहीं कर रही तो अगर रेलगाड़ी को पार करती तो रेलगाड़ी दूसरी हो जाती बड़ी ट्रेन, और बड़ी ट्रेन वस्तु को पार करेगी तो दोनों की लंबाई जोड़नी पड़ेगी। सुनिएगा भाई साहब, इस पॉइंट को अगर आपने समझ लिया, इस पॉइंट से अभी इस साल यूपी पुलिस में भी प्रश्न आया था, छोटे छोटे प्रश्न आए थे यूपी पुलिस में भी, ठीक है, और इसका सवाल मोस्टली डाला जाता है क्योंकि ये सवाल अच्छा होता ही है। देखो फिर से सुनिएगा, जब ट्रेन दूसरी चलती ट्रेन में बैठे व्यक्ति को पार करे, व्यक्ति को, इसमें कॉन्सेप्ट आता है वो आपको समझना पड़ेगा। बस अगर आपने वो समझ लिया, बस आपका ये कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा। देखिएगा अब सीधी सी बात ये है, एक रेलगाड़ी इधर से जा रही है, एक रेलगाड़ी पीछे से आ रही है। अच्छा, अगर बैठे व्यक्ति को पार करेगी तो एक बात तो मान ही लीजिएगा, ये ट्रेन कैसे चल रही होगी? तेज चल रही होगी। और ये ट्रेन कैसे चल रही होगी? धीमी चल रही होगी, धीमी, ठीक। ये ट्रेन कैसे चल रही होगी? धीमी चल रही होगी, क्योंकि भाई साहब अगर इसने पार किया है तो सीधी सी बात है ये धीमी चल रही होगी, कहीं ना कहीं धीमी चली होगी तभी तो इसने पार किया। अगर धीमी ना चलती होती तो इसको पार कर लेता क्या? नहीं कर पाता, ठीक है। अब आइएगा, तो आपको देखना क्या है, देखो इस कॉन्सेप्ट में आपको याद रखना है एक छोटी सी बात, जो इसमें छोटी सी बात आती है, क्योंकि अगर बैठे व्यक्ति को पार करी तो रेलगाड़ी खुद की लंबाई पार करती है, और रेलगाड़ी खुद की लंबाई पार करती है तो वो लंबाई जो ली जाएगी वो तेज रेलगाड़ी की लंबाई ली जाएगी। बस इतना कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है और कुछ नहीं याद रखना है, ठीक है। रेलगाड़ी में बैठे व्यक्ति को पार करिए, हो सकता है इस डायरेक्शन में, हो सकता है विपरीत डायरेक्शन भी हो सकता है, उससे कोई मतलब नहीं। ऐसा भी हो सकता है ये इधर जा रहा है और इसमें कहीं व्यक्ति बैठा हुआ है मान लीजिएगा यहाँ पे, और इधर से ट्रेन आ रही है, यहाँ पे पार कर दी इसको। ये विपरीत भी हो सकती है, लेकिन इसको कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। तो इसमें याद क्या रखना है? इसमें याद रखना है जो रेलगाड़ी की लंबाई ली जाएगी वो किसकी रेलगाड़ी की लंबाई ली जाएगी? तेज रेलगाड़ी की लंबाई ली जाएगी, ठीक है, तेज गाड़ी की लंबाई ली जाएगी। अगर कहीं दूसरी बड़ी ट्रेन को पार करता तो दोनों लंबाई को जोड़ देते, क्योंकि मैंने शुरुआत में बताया कि बड़ी लंबाई को पार करे तो दोनों की लंबाई जोड़ना है, ठीक है। आइएगा देखते हैं, तो इसका जो कॉन्सेप्ट बनेगा कि वो क्या कॉन्सेप्ट बनेगा। देखो चाल पहले वाले की होगी, चाल दूसरे वाली, तो C1 प्लस माइनस C2 जो भी हो, सेम डायरेक्शन तो चालें घट जाएंगी, विपरीत डायरेक्शन तो चालें जुड़ जाएंगी। इनटू कितना करना है? 5/18। और इसमें जो लंबाई ली जाएगी रेलगाड़ी की लंबाई, वो कौन सी रेलगाड़ी की लंबाई ली जाएगी? तेज रेलगाड़ी की लंबाई ली जाएगी, बट्टे कोई ना कोई समय। तो कॉन्सेप्ट वही रहेगा जिसे व्यक्ति को पार कर रहा था, लेकिन बस इस वाले कॉन्सेप्ट में थोड़ा समझना पड़ेगा। जो रेलगाड़ी की लंबाई ली जाएगी वो तेज गाड़ी की लंबाई ली जाएगी, ना कि धीमी वाले की रेलगाड़ी की लंबाई ली जाएगी, ठीक है। इस पे आधारित मैं आपको 2-3 प्रश्न दिखा दे रहा हूँ, आपको लगवा देना हूँ, जो कि आपको समझ में आएगा, ठीक है। देखिएगा कॉन्सेप्ट में पहला सवाल लिखा हुआ, दो रेलगाड़ियां समांतर लाइन में एक ही दिशा में क्रमशः 50 किलोमीटर प्रति घंटा और 30 किलोमीटर प्रति घंटा से रफ्तार से चल रही है। तेज गाड़ी मंद गाड़ी के आदमी को 18 सेकंड में पार कर जाती है, तेज गाड़ी की लंबाई, ठीक है। बहुत ही सिंपल सवाल है। मैंने कॉन्सेप्ट क्या बताया देख लीजिएगा एक बार, मैं लगवा दे रहा हूँ आपको। समान टाइप नंबर 3 रहेगा ये, ठीक है। मैंने क्या बताया, चाल को प्लस या फिर माइनस रखना पड़ेगा। चाल में गुणा कितना? 5/18, जिसमें जो रेलगाड़ी की लंबाई ली जाएगी वो तेज गाड़ी की लंबाई ली जाएगी, बट्टे कोई ना कोई समय रहेगा।
ये जो लंबाई ली जाएगी वो तेज गाड़ी की लंबाई ली जाएगी। अगर समझ में आया हो तो बस लाइट ठोक दो भाई साहब, एकदम फट से तुरंत लाइट। हाँ, तेज गाड़ी की लंबाई स्पीड में आ जाओ। देखो, दो रेलगाड़ियां समांतर लाइन में एक ही दिशा में चालें घट जाएंगी। एक की चाल है 50, एक की चाल है 30, गुणा कितना करना है 5/18। ठीक है, तो तेज गाड़ी की लंबाई पूछी गई है। अगर कहीं कहीं ये दूसरी रेलगाड़ी को पार करती तो दोनों की लंबाई जुड़ जाती, तेज प्लस धीमी। इसी वजह से सिंगल प्रश्न पूछा ही गया। तेज गाड़ी की चाल तो हमने मान लिया, रेलगाड़ी की लंबाई r है। कितने समय में पार कर रही है? 18 सेकंड में पार कर रही है। तो 18 से तो 18 कट जाएगा, 50 में से 30 गया, कितना बचेगा 20, और 20 पंजे 100, 20 पंजे 100, रेलगाड़ी की लंबाई निकल के आएगी 100 मीटर। सिंपल सा सवाल था, सिंपल था इसका आंसर। आंसर नंबर कौन सा आएगा? बी। आंसर नंबर कितना आएगा? बी। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको सवाल तो क्लियर हो रहा होगा। अगर सवाल क्लियर हो रहा हो, टाइप आपको समझ में आ रहे हैं, तो एक बार यार लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अपने मित्र को शेयर जरूर करिएगा, नहीं तो वो यार सो जाएगा। अब वो सो जाएगा, उसका सिलेक्शन नहीं होगा, और सिलेक्शन नहीं होगा फिर वो तुम्हें गाली देगा भाई साहब। अगला सवाल लगाइएगा, जैसे बताया बिल्कुल वैसे ही लगाना है, बिल्कुल उसी टाइप से लगाना है। एक लोकल और दूसरी एक्सप्रेस गाड़ियां समान दिशा में समांतर पटरियों पर इतने इतने से चल रही थी। पहली गाड़ी के चालक ने देखा तेज चलने वाली रेलगाड़ी, उसको पहली गाड़ी के चालक को पार करने में 16 सेकंड का समय लगा। देख रहे हो, तेज गाड़ी पार करी, तेज चलने वाली गाड़ी की लंबाई कितनी है? ठीक है, लगाइएगा। आ जाओ भाई, देखते हैं। कॉन्सेप्ट जो बताया है वो केवल आपको याद रहना चाहिए। कॉन्सेप्ट मैंने क्या बताया है? कॉन्सेप्ट इतना बताया है, देखो क्या बताया है, समान दिशा में तो चालें आपको माइनस, चाल प्लस भी हो सकती है माइनस भी हो सकती है, इंटू 5/18। रेलगाड़ी अगर इस तरीके के प्रश्न बना, रेलगाड़ी में बैठे व्यक्ति को पार कर रही है, तो रेलगाड़ी कौन सी तेज, किसकी रेलगाड़ी की लंबाई ली जाएगी? तेज रेलगाड़ी की लंबाई ली जाएगी। आ जाएगा 65 माइनस 29 गुणा कितना 5/18। रेलगाड़ी की लंबाई आर मान लिया बटे समय। समय आपको पार करने में कितना समय लग रहा है? 16 सेकंड। ठीक है, कितना सेकंड? 16 सेकंड, 16 सेकंड। ठीक है, देख लीजिएगा, 16 सेकंड, 16 सेकंड। आइएगा, 5 5 14 15, 15 में से 9 गया, कितना बचेगा? 6। 5 बचा, 5 में से 2 गया, कितना बचेगा? 3। इंटू कितना 5/18 इक्वल टू रेलगाड़ी की लंबाई बटे समय कितना? 16। 18 दूनी 36, 5 दूनी 10, और 10 का गुणा 16 में हुआ तो आपकी लंबाई निकल के आएगी कितना? 160 मीटर। 160 मीटर। ऑप्शन नंबर कौन सा रहेगा? सी पार्ट। ठीक है, सी पार्ट। देखो, मैंने आपको पढ़ाने का प्रयास किया और टाइप वाइज पढ़ा रहा हूँ, इतनी बात आप याद रखना। टाइप वाइज पढ़ा रहा हूँ तो आपको तैयार भी करना पड़ेगा। अगर आपने तैयार कर लिया, गारंटी मैं ले रहा हूँ भाई साहब, चाहे आपका यूपीएसआई हो, चाहे रेलवे का कोई एग्जाम हो, चाहे आपका कोई भी एग्जाम हो, एसएससी का भी एग्जाम हो, यहाँ तक कि आप कॉन्सेप्ट सीख जाएंगे। अगर आप एक बार टाइप सीख गए कि कितने टाइप आ सकते हैं, तो मेरे ख्याल से अगर आप किसी भी टॉपिक के, अगर आप टाइप सीख जाते हैं, टाइप, अगर आप किसी भी टॉपिक के अगर टाइप सीख जाते हैं, तो मेरे ख्याल से भाई साहब आपको 70 से 75% मैथ आ चुकी है। अगर आपने प्रत्येक टॉपिक के 70, अगर सारे टाइप सीख लिए, तो 70 से 75% आपको टॉपिक आ चुका है। बात बाकी प्रैक्टिस रह जाती है और शीट्स रह जाती है, उनकी कैलकुलेशन करनी पड़ती है बस। अगर वो आपने कर ले गए तो बस 100% टॉपिक हो जाता है। देखो, जरूरी नहीं है मैं आपको क्लास के माध्यम से सब कुछ करा दूं। अब जैसा मेरे से पॉसिबल हो रहा है बस उतना मैं करा रहा हूँ। टाइप वाइज पहले टाइप पढ़ाऊंगा। आप ये देखना ट्रेन टॉपिक में कितने में टाइप पढ़ाता हूँ, किस किस तरीके से। जो मैंने, कई लोग बोलते थे कि एसटीडी में कुछ टाइप छोड़ दिए, अरे भैया वो छोड़े नहीं है, वो टॉपिक रिलेटेड है ट्रेन से, और वो ट्रेन में पढ़ाऊंगा भाई साहब मेरे। आप वहां से उनका क्लियर करिएगा। ये टाइप नंबर 3 पढ़ाया था, जो कि आपको बड़ा ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ रहा होगा। आप ट्रेन पढ़िएगा, उसके बाद बताइएगा भाई साहब क्या हो रहा है क्या नहीं। ठीक है, एक लास्ट सवाल और देख लीजिएगा इसमें, आज के लिए बस इतना ही काफी रहेगा। एक लास्ट सवाल बस, इसको लगा लीजिएगा, लगाइएगा। सवाल है आपके सामने, दो गाड़ियां एक ही दिशा में क्रमानुसार 40 किलोमीटर प्रति घंटा, 20 किलोमीटर प्रति घंटे से चल रही है। तेज गाड़ी धीमी गाड़ी में बैठे एक व्यक्ति को 5 सेकंड में पार कर जाती है। तेज गाड़ी की लंबाई।
आ जाओ देखते हैं क्या कह रहा है। दो गाड़ियां एक ही दिशा में क्रमानुसार, एक ही दिशा में है तो 40 घट जाएंगी। घट के कितना बचेगा 40 माइनस 20 इंटू कितना करना है 5/18 बराबर। तेज गाड़ी धीमी गाड़ी में बैठे व्यक्ति को 5 सेकंड में पार कर जाती है। कोई बात नहीं, रेलगाड़ी की लंबाई पूछी गई है, 5 सेकंड में पार कर जाती है तो 5 सेकंड लिख दिया। ऊपर कितना बचेगा 20 इंटू कितना 5/18 इक्वल टू कितना, ये भी 5 ऊपर पहुंचा दिए, ये भी 5 ऊपर, ठीक है, इंटू कितना 5 इंटू कितना 5 इंटू 5 इक्वल टू रेलगाड़ी की लंबाई, ठीक है। सही बट्टे में दिया गया, कोई दिक्कत नहीं है। 2 नियम 18, 2 से कितनी बार 10 बार, तो 10 5 5 25 250/9 इक्वल टू आर, ठीक है। तो आर बराबर आएगा 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 और यहाँ पे कितना बचा 7, 9 अट्ठे 72 और 9 सत्ते 63, 27 सही बचेगा 7/9 मीटर। क्लियर। मेरे ख्याल से बड़ा बेहतरीन सवाल था और सवाल नंबर ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। मेरे ख्याल से मैंने आज आपको 3 टाइप पढ़ाए हैं, आज थोड़ा इतना ही रखते हैं क्योंकि अगर इससे ज़्यादा पढ़ा दूंगा तो टाइप भी बाउंस हो जाएगा और जो आपको मैंने शुरुआत की है ट्रेन टॉपिक की वो भी कहीं शायद आप भूल ना जाए, इस वजह से आज इतना ही रखते हैं। देखिएगा फिर से एक बात आप शुरुआती मेरी याद रखेंगे, क्या याद रखेंगे, जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाए थे, कॉन्सेप्ट आपको क्या पढ़ाए थे इनको जरूर याद रखिएगा। जो नए छात्र हैं वो इनको जरूर याद कर लीजिएगा क्योंकि अगर ये तैयार नहीं है तो आपको बहुत दिक्कत आएगी समझने में भी और टाइम लगाने में भी। इतना टाइम लगेगा फिर समझ नहीं पाओगे कि कौन चाल है, कौन समय है, कौन दूरी है, सब सत्यानाश कर लोगे पूरे टॉपिक का, कुछ नहीं आ पाएगा भाई साहब। आपको जो याद रखना, पहला पॉइंट क्या याद रखना है, अगर चालें विपरीत दिशा में है तो चाल जुड़ जाएंगी, चाल अगर समान दिशा में है तो चाल घट जाएंगी, ठीक है। ऑप्शन भी मैंने तुम्हें उदाहरण भी दे दिए थे, 50 40 90, 50 में 40 गए 10। तीसरा मैंने इसमें क्या बताया था कि मैंने ये बताया था कि जब ट्रेन किसी छोटी वस्तु में कौन कौन आएगा, व्यक्ति, सिग्नल, खंभा, वृक्ष आदि को पार करती है तो ट्रेन खुद की लंबाई को पार करेगी। कॉन्सेप्ट क्या रहेगा, हमेशा चाल बराबर दूरी बट्टे समय। ट्रेन की चाल को सी से लिखेंगे, रेलगाड़ी की लंबाई को आर से बट्टे कोई ना कोई समय होगा, ठीक है। लेकिन एक बात याद रखेंगे, यहाँ पे ट्रेन की लंबाई जो होगी मीटर में होती है, इसलिए चाल में हमेशा चाल किलोमीटर प्रति घंटे में होती है, इसलिए चाल को हमेशा कितने से मल्टीप्लाई करोगे 5/18 से। किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में 5/18 से गुणा और मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में बदलने के लिए 18/5 का गुणा, ये तो करते ही आपको पता ही होगा, ठीक है। अगला कॉन्सेप्ट आपको क्या याद रखना है कि अगर ट्रेन किसी बड़ी वस्तु मतलब दूसरी ट्रेन, सुरंग, पुल, प्लेटफॉर्म, नदी आदि को पार करके दोनों की लंबाई को जोड़ देंगे। कैसे जोड़ देंगे, चाल बराबर दूरी बट्टे समय चाल, लेकिन रेलगाड़ी के साथ साथ जो भी दूसरी बड़ी वस्तु होगी उसकी लंबाई को जोड़ देंगे बट्टे कोई ना कोई समय। और इसका सबसे मेन पॉइंट और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न डबल स्टार कि एक बार में एक ही वस्तु को पार कर पाएगी। इसको अगर आप भूल गए तुम भाई साहब तो टॉपिक ही खत्म, सोचो ही ना तुम्हें आगे कल से टॉपिक आएगा। बस इतना टॉपिक याद कर लिया, बस खत्म हो जाएगा। ट्रेन उड़ जाएगी, ऐसे ही खत्म हो जाएगी, वैसे ही देखना तुम अगर इतना कॉन्सेप्ट याद कर लिया। ट्रेन हमेशा एक बार में एक ही वस्तु को पार करेगी। कैसा, पहला होगा छोटी तो रेलगाड़ी खुद की लंबाई पार करेगी, एक बार छोटी बड़ी को पार करेगी तो दोनों की लंबाई जोड़ देंगे, और बड़ी तो दोनों को जोड़ देंगे बट्टे कोई ना कोई समय, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आज जो कॉन्सेप्ट आपको बताए गए शायद आपको बड़ा अच्छे से समझ में आए हुए। अगर अच्छे से समझ में आएंगे तो चैनल को लाइक जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा भाई साहब। आज के लिए प्यार साथी, इतना ही। जय हिंद प्यार साथी, ठीक है।